हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 7th का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का। देखते हैं इसमें आपका पॉइंट। फर्स्ट बात करते हैं पॉइंट क्या चीज़ है। अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट विच हैज नो डायमेंशन। मीन्स पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, मतलब इसका लेंथ और ब्रेंथ हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द पॉइंट, राइट। कभी क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि पॉइंट के क्या कोई डायमेंशन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्लियर। सेकंड आपका लाइन। लाइन क्या होता है? और लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड पॉइंट्स। मींस इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द लाइन। तो लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देख रहे हैं आप, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एरो है, इधर पे बिगिनिंग और एंडिंग में दोनों आपको क्या होता है? एरो साइन होता है। क्लियर है? दिस इज द लाइन। नेक्स्ट आपका है लाइन सेगमेंट। A line segment is a straight path which has two end point. In other language, you can say isn't a part of a line. एक लाइन का क्या होता है? एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट का आपका लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है। इसका बिगिनिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। क्लियर। नाउ रे। और रे इज अ लाइन विच हैज नो, विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एंडलेस फ्रॉम अनदर साइड। मीन्स एक आपका जो होता है बिगनिंग, वहां पे मीन्स बिगनिंग पॉइंट आपको पता होता है, बट एंड पॉइंट आपको पता नहीं होता है। दिस इज द बिगनिंग पॉइंट जो आपको फिक्स है, बट आपका जो रे दिख रहा है, एरो दिख रहा है, दिस इज द नॉट द फिक्स। सो दिस इज कॉल्ड द रे। अब बात करते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या है? द कॉर्नर मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स आर लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द एंगल्स। मीन्स दूसरे लैंग्वेज में हम इसको ये भी बोल सकते हैं, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट आर लाइन्स इज कॉल्ड द एंगल। देख रहे हैं यहाँ पे, ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है और बी सी लाइन सेगमेंट है। दोनों ने क्या किया है? एक दूसरे इंक्लाइन किया हुआ एक एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। और ए बी और बी सी टू आर्म्स हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आर्म। ए बी इज द फर्स्ट आर्म, BC is the second arms, and both arms have a fixed common point. This is the B। मतलब आपके पॉइंट एक क्या होना चाहिए? आपको कॉमन होना चाहिए। दिस इज द एंगल। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दो आपकी लाइंस है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। एक आपकी लाइन है एक्स डब्ल्यू और दूसरी वाइफ की वाई जेड। दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक एंगल ये बनेगा आपको यहाँ से। दिस इज द सेकेंड एंगल, दिस इज द फोर्थ एंगल एंड दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ एंगल। द फोर्थ एंगल आपके यहाँ पे बन जाते हैं। क्लियर। नाउ बात करते हैं कि एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि एंगल आपको रिप्रेजेंट करने के लिए हम, जैसे आपने एंगल बनाया हुआ है, दिस वन लाइक दिस, ये शेप का बनाया हुआ है, तो इसी शेप में हम क्या करते हैं? एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम सिंगल वर्टेक्स का यूज करते हैं, या फिर हम थ्री वर्टेक्स का यूज करते हैं। बट जो आप जिस वर्टेक्स पे एंगल बनेगा वो वर्टेक्स आपका बीच में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको एंगल के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको हम एंगल बी भी बोल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? एंगल बी। और आपके थ्री वर्टेक्स पॉइंट्स है ए बी एंड सी, और एंगल कहाँ बना है आपका? बी पॉइंट पे। तो इसको हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे? ए बी सी। देखिए आपका थ्री वर्टेक्स ए बी और सी, और बी क्या आपका मिड में है। तो मतलब ये कि आपको जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? बी पे बन रहा है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल। क्लियर है? यहाँ पे बताया गया वी राइट एन एंगल एज एंगल एबीसी इन फर्स्ट फिगर, मैंने अभी आपको बताया। एंड एक्स ओ वाई, दिस वन एक्स, दिस इज द ओ एक्चुअली। क्लियर? एक्स ओ वाई, एक्स ओ जेड, दिस इज एक्स ओ वाई, and this is XOZ, and this is ZOY, ZOW, and this is YOW। सो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं रिलेटेड एंगल्स। एंगल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे बताया गया आपका, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन दिस व्हाट, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर दो एंगल आपके पास अलग अलग हैं, उन दोनों का सम करने पे कितना आपका आता है? 90 डिग्री आता है। तो हम क्या बोलते हैं? उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपके आ जाता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सपोज 45 डिग्री।
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 45 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 90 से 45 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना आपका होना चाहिए, 90 डिग्री। एक ऑलरेडी 45 है, दूसरा क्या होगा आपका 90 माइनस 45, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया, यहाँ पे दिस इज द अल्फा एंगल एंड दिस इज द बीटा एंगल। इफ alpha is 50 degree, so beta should be 40 degree. Why? Because if they are complementary angle, so the sum of both angles should be 90 degree. You can measure here, 50 plus 40 will be 90. So both are the complementary angles, right? Here also can say, check, this is 65 degree and this is 25 degree. Find the sum of both of the angle. What will be? 65 plus 25 will be 90 degree. Correct? So this is the कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए कि दोनों एंगल का सम कितना आपका होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आपका आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मींस दो एंगल आपके पास है, दोनों एंगल के आपका सम कितना आपका होना चाहिए, 180 डिग्री। इन दैट केस दे आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के। देखिए यहाँ पे एक आपका एंगल 120 और एक है आपका 60, दोनों को ऐड करिए, 120 प्लस 60 विल बी 180 डिग्री। सो दिस इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कभी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इफ ए is an angle and having the suppose given the 30 degree. What is 30 degree? So find the supplementary of angle A. Find the supplementary of angle A. बताइए क्या होगा। हमने यहाँ पे एंगल ए लिया हुआ है और एंगल को कभी रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल से डिनोट करेंगे आप। सपोज एंगल ए इज 30 डिग्री, सो यू नीड टू फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए। So answer will be, supplementary of angle will be 180 minus 30. So what will the answer? 150 degree. So supplementary of 30 degree will be 150 degree. Clear hai? Now another question is here, what is the complementary of angle A? What is the complementary of angle A? Complementary of angle will be, you know, the sum of complementary is 90 degree. So 90 minus 30. What is the value? 90 minus 30 is the 60 degree. So complementary of 30 degree is 60 degree. Got it? So this is called the complementary and supplementary as well as. Clear? Now we are going to next topic, that is the adjacent angle. What is the adjacent angles? So dear students, आपको कंफ्यूजन होता है एडजेसेंट एंगल को, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल्स, चलिए क्या लिखा आपका, इट इज द पेयर ऑफ टू एंगल्स विच आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब कहते हैं ना, एक दूसरे के अगल बगल में जब एंगल बन जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है? अब इसकी इसमें क्या क्या चीज आपको पता चलेगा कि आपका एडजेसेंट है। पहली चीज, पहला क्या होना चाहिए, अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब दोनों एंगल के बीच में क्या होना चाहिए, आपका कॉमन वर्टेक्स होना जरूरी है। और एक आर्म्स क्या होगा, आपका कॉमन होना चाहिए। आपको पता है कि अगर आपके पास दो एंगल आपको दिया हुआ है, सपोज मैं लेता हूँ एक एंगल ये आपका है और दूसरा एंगल ये है। क्लियर है? तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं, दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज एक्स वाई एंड जेड। तो बताइए यहाँ पे पहला आर्म कौन आपका ए बी, सेकेंड आर्म कौन आपका है बी सी, और इस एंगल में फर्स्ट आर्म इज एक्स वाई एंड सेकेंड आर्म इज वाई जेड। तो क्या इन दोनों में कोई आर्म कॉमन है? नहीं कॉमन है। या कोई वर्टेक्स कॉमन है? नहीं कॉमन है। यहाँ पे एबीसी और यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या आपके हैं, एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके दो एंगल बने हुए हैं, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं। ये पॉइंट एक यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसका है, ठीक है, इन दोनों कॉमन नहीं है। बट इस फिगर में बात करते हैं, यहाँ देखिए ये पॉइंट आपका दोनों फिगर में है, दोनों एंगल में है, दिस एंगल। क्लियर? सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसको हमने ले लिया एक्स, क्लियर है, इस पॉइंट को हमने लिया वाई और हमने यहाँ पे लिया जेड, क्लियर है, और इस पॉइंट को हमने लिया पी। राइट? देखिए पी वाई जेड, एंगल पी वाई जेड, दिस एंगल सी।
and which is angle ZYX, angle ZYX। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, Z यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्लियर है, मतलब Y भी है, मतलब YZ आपका कॉमन हुआ, एक आर्म आपका कॉमन हो गया, क्लियर है। और साथ साथ में एक वर्टेक्स Y यहाँ पे भी है और Y यहाँ पे भी, दोनों में क्या आपका है, कॉमन है। सो दिस इज कॉल्ड एन एडजेसेंट एंगल। नाउ इज दिस क्लियर? तो याद रखना आप लोगों को कि एंगल कभी भी जब बनेंगे तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के अगल बगल बनते, लाइक दिस वन, दिस इज this angle and this angle is the adjacent angle. Why? Because this arm is common in both of the angles, and this point is also the common point of this and these two angles, right? So this is the adjacent angles. Now it is clear. Now we are going to our next topic. What is linear pair? Linear pair means what? अगर आपका एक लाइन पे अगर दो आपके एंगल बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर। देखिए, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स मेक अ सिंगल लाइन। मतलब आपके पास दो एडजेसेंट एंगल है, क्लियर है, और वो जो एंगल बनाते हैं दोनों, एक क्या बनाते हैं, आपके एक लाइन पे एंगल बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर की बात करते हैं। और लीनियर पेयर इज आल्सो अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एज देयर सम इज 180 डिग्री। और लीनियर पेयर को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। चलिए इसको फिगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका एक एंगल आपको बना है 60, हम लोग यहाँ से देखते हैं, देख रहे हैं आप, एक एंगल ये है, क्लियर है, और सेकेंड एंगल आपका ये दिख रहा है, ठीक है। और दोनों एंगल क्या आपके एडजेसेंट हैं। क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि एक साइड आपका ये जो आपको दिख रहा है ये कॉमन है दोनों में, और ये पॉइंट भी आपका कॉमन है, क्लियर है। तो एडजेसेंट के लिए आपके दो क्राइटेरिया थे कि एक आर्म आपका कॉमन चाहिए और एक पॉइंट भी कॉमन चाहिए। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स। सो दोनों एडजेसेंट है, और इसका वैल्यू आपका 120 है और इसका क्या आपका 160 है। दोनों को ऐड करने पे कितना आपका आता है, 180 आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। किसको बोलेंगे, 60 और 120 को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। मीन्स आप कह सकते हैं इफ एंगल ए प्लस एंगल बी is equal to 180 degree. In what case? If the adjacent angle A and B are the adjacent angles. Clear है? A and B are called the adjacent angle. If A and B are the adjacent angle and their sum is 180 degree, in that case that is called the supplementary angle. Now it is clear. चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है adjacent as they have one common arm। मैंने आपको बताया ना, एक आर्म का कॉमन है, कैन सी। सप्लीमेंट्री एज द सम ऑफ टू एंगल्स, दोनों का सम क्या था आपका, कितना आपका था, 180 आता है, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। द लीनियर पेयर एज द सम इज 180 एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर द अपोजिट रेज। ये आपको ये अपोजिट रे, देखिए एक रे आपका इधर है राइट हैंड साइड और सेकेंड आपका क्या लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जो रेज है वो आपकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर पेयर। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे हमने एक लाइन दिया, ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया दिस वन, और एक लाइन यहाँ किया दिस वन। दोनों लाइन ने क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया हुआ है, देखिए आपका ये दोनों इंटरसेक्ट, फिगर भी बना हुआ है, मैं भी आपको फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट हम बोलते हैं ओ। इन्होंने क्या इंटरसेक्ट किया, आपका ओ पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया हुआ है, राइट। ओ पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये ओ पॉइंट देखें, आपका एक एंगल यहाँ बनेगा, फर्स्ट एंगल, दिस इज द सेकेंड एंगल एंड दिस इज द थर्ड एंगल, दिस इज द फोर्थ एंगल, क्लियर है। तो ये जो आपके जस्ट अपोजिट है, सामने जो एंगल उसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। जैसे हम बात करते हैं, अगर ये 1 है और ये 2 है और ये 3 एंगल है और ये 4 है, तो 1 के ठीक सामने कौन सा एंगल है, 3। सो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट, ठीक। और 2 के ठीक सामने कौन सा एंगल है, 4, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। मतलब 2 और 4 दोनों एक दूसरे क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, एज वेल एज 1 and 3 आल्सो द वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। सो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल एज रिटन हियर आल्सो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, angle A and B is a pair of vertically opposite angle. A and P are the opposite angle, vertically opposite. N and M are the vertically opposite angles. Clear?
अब बात करते हैं एक प्रॉपर्टी और है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए शुड इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है पेयर ऑफ लाइंस। अब आप पेयर ऑफ लाइंस की बात करते हैं एंगल्स के लिए, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इफ टू लाइन टचेस each other in such a way that there is a point in common, then these lines is called the intersecting line। mean what, अगर आप इसमें ये बोला जा रहा है आपके पास एक लाइन आपने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और दूसरी लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ये भी आपका एक लाइन है, ठीक। ये फर्स्ट लाइन, लाइन के लिए आपका एरो साइन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट होगा तो एरो साइन नहीं होगा, बट लाइन होगा तो एरो साइन होना जरूरी है। ये दो लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है, अगर हम बात करते हैं ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो फर्स्ट और सेकंड में ये जो आपका पॉइंट है कॉमन है। देखा आपका, इफ टू लाइन टचेस ईच अदर इन सच अ वे दैट देयर इज अ पॉइंट इज कॉमन, एक पॉइंट आपका कॉमन आ गया, देन दीज लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्टेड लाइन। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टेड लाइन बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, अगर चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हमने दे दिया एल और इसका हमने नाम दे दिया एम। एल और एम ने क्या किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिसका पॉइंट ओ है। ओ क्या है आपका, एल और लाइन पे मिलेगा और एम लाइन पे मिलेगा, सो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यहाँ पे आपको बताया गया हुआ है एल और एम है आपके दो पॉइंट, सी आपका कॉमन पॉइंट है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको बोला गया आपका सी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है आपका, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू आर मोर एट अ डिफरेंट पेयर डिफरेंट पॉइंट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। एक बात आपको याद रखना है कि जो एक्स और वाई आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स और वाई ये दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन आपका ये है। क्लियर है, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक, ये आपका लाइन हो गया। क्लियर है। ये लाइन है तो आपको यहाँ पे एरो साइन बनाना होना जरूरी है। एक लाइन आपकी ये है, ठीक है। अगर देखें तो ये दो लाइन आपकी क्या पैरेलल है, राइट। ये आपकी दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल है। इसका हम नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसका नाम दे दिया एल और इसका नाम दिया एम, और एक लाइन हो जो कि इनको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया यहाँ से, सपोज ये एल है आपका, ये आपका लाइन है एम, और इसका हमने नाम दे दिया एन। तो एल और एम क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल लाइन है, मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो एन इज कॉल्ड द transversal line. So here is also a transversal line. P is the transversal and XY is not the parallel, and here L and M are the parallel. L and M are parallel line. Clear? तो यहाँ पे L और M के आपके हैं पैरेलल हैं, बट यहाँ पे X और Y के आपके पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब इस लाइन ने, किस लाइन ने, जो एन लाइन ने इनको इंटरसेक्ट किया, इसी एन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे जो पी पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी से कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। मीन व्हाट, अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, दो लाइन हो या दो से अधिक लाइन को भी इंटरसेक्ट कर देती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट आपका है एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्स लाइन। अब बात आती प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, और कितने एंगल बनते हैं जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसमें कितने एंगल्स बनते हैं, उस एंगल्स का क्या क्या नाम दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उसके बारे में लोग आगे देखेंगे। अब क्लियर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज केयरफुली इसको देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन आपकी ये दिख रही है, दिस कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन, और ये आपका इसका नाम नहीं दिया गया, हमें इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे। सपोज दिस इज द लाइन एल, क्लियर, एंड दिस इज लाइन एम, और इसको ये पी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो कि आपको इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। पी के आपका ट्रांसवर्सल है, और एल एम के आपके टू लाइन्स है जो कि इंटरसेक्ट हो रही है किसके थ्रू, पी के थ्रू। क्लियर है। देख रहे हैं यहाँ पे एंगल कितने बनेंगे, ये वन एंगल, टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, 5, 6, 7, 8. How many angles are there? 8 angles are there, which is made by
टू लाइन इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया? कितने एंगल आपके बन गए? 8 एंगल आपके यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को नाम क्या दिया गया है। अब देखिए, सम ऑफ द एंगल एंड मेड बाय द ट्रांसवर्सल, इनका नाम दिया गया है। पहला आपका इंटीरियर एंगल्स। माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिए आप लोग। इंटीरियर एंगल का मतलब ये हुआ कि आपने ये दो लाइन लिया था, आपने एक लाइन आपका एल था और दूसरा क्या था आपका एम था, इसको पी ने इंटरसेक्ट किया हुआ था। तो जो एल लाइन है और एम लाइन है, इसको जो इंटरसेक्शन लाइन पी है, ये जो आपको अंदर के एंगल दिख रहे हैं 3, 4, 5, 6, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। मतलब दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, 6 इज द इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल का मतलब कि जो दो आपके दो लाइन है जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया है, इसके ऊपर बाहरी जो एंगल बनते हैं, आउटसाइडर एंगल, दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल, विच आर 1, 2, 7 and 8 are the exterior angle. 1, 2, 7, 8 are the called the exterior angle. क्लियर? नेक्स्ट आपका है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग किसको बोलते हैं। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। करस्पॉन्डिंग एंगल की जब भी हम बात करेंगे तो हमें एक एंगल लेना पड़ेगा इंटीरियर और एक लेना पड़ेगा एक्सटीरियर, वन साइडेड। मतलब एक साइड का इंटीरियर और एक साइड का एक्सटीरियर बात करते हैं, बट वो एंगल आपके क्या होने चाहिए? आपके एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? या लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पेयर करस्पॉन्डिंग। वन आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ, वन साइड का लेफ्ट हैंड पी आपका पॉइंट है, ये आपका पी लाइन था, हमने यहाँ पे नाम दिया था आपका, यहाँ पे ये आपका पी है। क्लियर है? अब देखिए पी के लेफ्ट हैंड साइड कौन सा बनेगा आपका एंगल? 1, 3, 5, 7 लेफ्ट हैंड साइड है। अगर 1 आपको लेना है एक्सटीरियर तो 5 लेंगे इंटीरियर, तो 1 और 5 क्या कहलाएंगे आपके? करस्पॉन्डिंग एंगल। 1 and 5 आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब 3 आपका इंटीरियर है तो 7 क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। देखिए 1 और 3 आपके क्या लीनियर पेयर हैं, तो मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर आपको काउंट नहीं करना है। किसके लिए? करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। तो 3 और 7, एक आपका इंटीरियर है दूसरा आपका एक्सटीरियर है, तो इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 3 और 7 विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंड 3 and 7 विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 and 7 हियर, 3 and 7 है तो करस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। तो 2 अगर आप एक्सटीरियर लेंगे तो 4 नहीं लेना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो 2 है तो 2 के साथ एक्सटीरियर, तो इंटीरियर कौन होगा? 6। तो 2 और 6 क्या होगा आपका? 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली बात करते हैं 4 आपका इंटीरियर है तो हमें एक्सटीरियर लेने के लिए हम 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 क्या आपका है? एडजेसेंट है, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। हम क्या लेंगे? 8 लेंगे। तो 4 and 8 विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई बात समझ में? अब बात करते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट आपका आता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब ये होता है कि आपको इंटीरियर बोला, इंटीरियर एंगल अल्टरनेट। मतलब अल्टरनेट मतलब क्या हुआ? एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट, एक आपका अप है तो दूसरा क्या आपका है? डाउन। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 3 और 6। 3 क्या आपका है? ऊपर है, 6 क्या है आपका? नीचे है। 3 क्या आपका है? लेफ्ट है और 6 क्या आपका है? राइट है। तो ये क्रॉस की बात, सीधे से हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्रॉस की बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्रॉस बोलना चाहें तो क्रॉस भी बोल सकते हैं। देखिए 6, 3, 6 क्रॉस है आपका और 5 और 4 क्रॉस है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो ये आपका था इनके बारे में। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स मैंने आपको बता दिया, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिया, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको बता दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपका बचा हुआ। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे 1 और 8 देख रहे हैं यहाँ पे देखो 1 और 8 ये क्या आपके हैं? पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब क्या है? देखिए ये बाहर आपका 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, 8 क्या आपका? राइट हैंड साइड का क्या? एक्सटीरियर। दोनों एक्सटीरियर में क्रॉस की बात कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, इसको हम क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस वन। अगर आप दिखाना चाहें तो यहाँ से 1 और 8 को क्रॉस कर सकते हैं आप, और 7 और किसको क्रॉस करेंगे आप? 2 को। तो ये क्या कहलाते हैं आपके? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपका हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए ये 4 और 6 क्या आपके पास है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड।
ये 4 और 6 आपके इंटीरियर एंगल है, 3, 5 भी इंटीरियर एंगल है, 4 और 6 के आपके राइट हैंड साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड में राइट हैंड साइड। 3 और 5 के आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो 3, 5 आपके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और 4 और 6 के आपके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। क्लियर? सो ये आपकी एंगल्स थे आपके। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन जब होंगे तब उससे ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांसवर्सल आपके कब होते हैं, जब पैरेलल भी हो सकते हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं लोग पैरेलल। इसकी प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है, द टू लाइन विच नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड द पैरेलल। मतलब दो लाइन आपकी पैरेलल कब कहलाती हैं, जब ये दूसरे को, अगर हमने ड्रॉ किया हुआ ये और ये, देख रहे हैं आप, इनके बीच का जो डिफरेंस देखेंगे हर जगह, आप यहाँ पे हर जगह क्या होगा आपका, इक्वल होगा। इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करेंगे क्या होगा आपका, इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। लेकिन जैसे अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, सपोज यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस वन, और एक लाइन आपकी ये आपकी है दिस वन, ये पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको इसको एक्सटेंड करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो दिस इज नॉट द पैरेलल लाइन। आई बात समझ में? सो दिस इज द पैरेलल लाइन एंड दिस इज द नॉट पैरेलल लाइन। क्लियर? सो ये आपके हैं पैरेलल लाइंस। ठीक, अब आते हैं इसके बारे में क्या बोला गया, इफ वी हैव अ ट्रांसवर्सल, और पी आपका क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या बोलते हैं, ऑल द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चलिए बताइए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आपका है, हम बात करते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे ए आपका करस्पॉन्डिंग है, ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, 5। ए का करस्पॉन्डिंग कौन आपका 5। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है, सेम साइड, एक आपका इंटीरियर लेना है तो एक्सटीरियर लेना है, बट वो करस्पॉन्डिंग एंगल, और बट वो आपका क्या लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए। ठीक, तो 1, 5 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि इक्वल होगा। बात समझ में आई? 1 and 5 विल बी इक्वल। क्लियर है? अब बात करते हैं 3 और 7, ये क्या आपके हैं, ये भी क्या आपके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ठीक है, ये 3 और 7 इक्वल होंगे। 2 किसके इक्वल होगा, 3 क्रॉस करते हैं यहाँ पे, 2 किसके होगा, 6 इक्वल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, 4 किसके इक्वल होगा, 4 आपका 8 के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑल द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब क्या है, ये 3 आपका है और ये 6 है, ये क्या आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 विल बी एंगल 6, एंगल 3 will be angle 6, angle 3 will equal to angle 6 because this is a alternate interior angle। क्लियर है? और एंगल 5 एंगल 4 इक्वल होंगे, तो एंगल 4 is equal to angle 5 because angle 4 and 5 are the alternate interior angle। क्लियर? अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट, the two interior angle which are on the same side of transfer will always be supplementary angle। mean what? देखिए 4 और 6, दिस इज द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दिस इज द इंटीरियर, 4 and 6 आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा आपका, सप्लीमेंट्री होगा। मीन्स एंगल 4 एंगल प्लस 6 विल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? और एंगल 3, ये भी आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाउ मच, 180 degree। Clear? So this is the interior angle on the same side. So this is the next property, sum of interior angle on the same side is supplementary, means what, 180 degree। Clear? अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी नहीं, आपका एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को जो प्रॉपर्टी बताई गई डियर स्टूडेंट्स, ये आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या होते हैं आपके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर डिग्री आर इक्वल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर द सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। क्लियर है?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ लिखा है ऑल द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग नॉट द कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे दो आपका एक एक्स वाई लाइन है, एक आपका क्यू आर है। एक्स वाई और क्यू आर एक दूसरे के आपको पैरेलल है। एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड वेयर एंगल 4 इज 40 डिग्री, दिस इज द 45 डिग्री। एंगल 4 is 50 degree, right? This is the 50 degree. And angle 5 is 45 degree. This is 45 degree. अब देखते हैं इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 की वैल्यू पूछा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये बताइए कि अगर एक्स वाई और क्यू आर पैरेलल हैं तो एंगल 2, दिस वन, एंगल 2 की बात करते हैं, दिस वन एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आपको समझना तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए आगे, आप लोग क्लियर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से आप एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपका, ठीक है, ये आपका पैरेलल हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जब एक्सटेंड कर देंगे तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। So angle 2 is equal to what? Angle 4. Why? Alternate interior angle. So angle 2 is equal to how much? 50 degree. Clear है। अब एंगल 3 की बात करते हैं तो एंगल 3 भी एंगल 5 के क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 कितना आपका है, 45 डिग्री। सो दिस इज द 45 डिग्री। तो आपने एंगल 2 पता कर लिया, एंगल 3 पता कर लिया, अब एंगल 1 पता करना है आपको। क्लियर है। आपको पता है सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, 180 डिग्री। क्लियर है, कितना आपका होता है 180 डिग्री। तो तीनों का एंगल सम कितना आपका 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, 180 में से हम माइनस कर देते हैं किसको, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करके। एंगल 2 कितना आपका है 50 डिग्री और एंगल 3 कितना आपका है 45 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिए आप, कितना आपका आएगा 180 माइनस दिस will be 95, 180 डिग्री दिस वन माइनस minus will be 45, this is 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री, 180 डिग्री से आपने कितना किया, हम माइनस 95 करेंगे। 10 minus 5 will be 5 and 17 minus 9 will be 8. So this is the 85 degree. So this is the 85 degree. My dear friends, आपको अच्छे समझ में आया होगा कि हम कैसे एंगल को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जब प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चन आप आराम